गुरु जी की वाणी, दीपा आंटी की जुबानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, जिसमें मैं आपको गुरु जी के और करीब जाने के रास्ते बताती हूँ, गुरु जी से प्यार करने के, गुरु जी का आशीर्वाद पाने के, और जो भी आपके दिल में वहम है, जो भी आपके दिल में गुरु जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब आप कोई भी सत्संग सुनते हैं तो उस समय आपके दिल में जो सवाल उठ रहा होता है, आपको उस सत्संग में उस सवाल का जवाब मिलता है। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं अपना आज का 1 जनवरी 2025 का सत्संग। आज गुरुजी ने आपके लिए क्या थॉट भेजा है, आज गुरुजी ने आपके लिए क्या जवाब दिया है, और आज गुरुजी का क्या वचन है। वचन 18। देखिए संगत जी, वैसे तो हमारी जिंदगी में परेशानियां कभी खत्म होती नहीं है, ना कभी खत्म होंगी। ये हमारी जिंदगी है। जिंदगी हमेशा सुख और दुख को जोड़ के बनाई जाती है। कोई भी आपको कोई इंसान क्या, भगवान भी जब धरती पर आए तब उनको भी बहुत दुख झेलने पड़े। कल मैं आपको एक सत्संग सुना रही थी आंटी जी का, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं सबके जो बीमारियां हैं अपने ऊपर लेता हूं। मैं दूसरे चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिबर, वो भी मेरा चैनल है, उसमें मैंने वो सत्संग अपलोड किया था। तो गुरुजी कहते हैं कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो तुम मेरे को बिना बताए मेरा नाम लेके ही ठीक कर सकते हो। जो बीमारी मेरे तक आ गई, जो तुमने मेरे सामने जिस बीमारी का नाम ले लिया, वो बीमारी तो तुम्हारी ठीक होके मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। लेकिन अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलो, मेरे वचनों पे चलो और मेरे उपाय करो, तो तुम्हें मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे ये बीमारी है, और तुम वो उपाय करते करते खुद ही ठीक हो जाओगे। आज गुरुजी ने जो थॉट भेजा है वो ऐसी संगत के लिए भेजा है जो बीमारी तो है, उसको परेशानी भी है, लेकिन पैसों की वजह से वो अपना इलाज नहीं करा सक रही। उसको लग रहा है कि इतना पैसा अगर मैं बीमारी में लगाऊंगी तो अपने बच्चों की शादी में क्या करूंगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करूंगी, अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी, या जो भी आपके दिल में आता है। अगर आप वो संगत है जिसकी आज जिसके लिए गुरुजी ने थॉट भेजा है कि एनू बड़ी तकलीफ है, एनू उठदिया बैठदिया बड़ी तकलीफ होंदी पई है, लेकिन ए जेड़ी है ना, मेरा ना ते जपदी है, मेरा जल प्रसाद भी लेंदी है, ते मैनू बहुत मंत्र जाप करके खुश रखदी है, लेकिन अपने उत्ते पैसा नहीं लगा पांदी। ऐस बेचारी नू लगदा है पैसा किसी और जगह लगावा, ते कोई नहीं, तू मेरा जल प्रसाद ला, ते तू चंदन दा तिलक लगा, फिर वेख तेरे ना पैसे लगणगे, ना तेरा ऑपरेशन होएगा, ते ना तेनू किसी डॉक्टर दे कोल जाण दी लोड़ पेगी, क्योंकि दुनिया दा सब तो वड्डा डॉक्टर तेनू खुद कहंदा पिया है कि जल प्रसाद पी, जल प्रसाद लगा, जल प्रसाद नाल नहा। तुसी नहांदे नहीं हो, तुसी नहाण वेले भूल जांदे हो जल प्रसाद पाना, ते जदों तुसी भूल जांदे हो, अजकल सर्दियां ने, ते तुसी जदों नहांदे पे हो ना, तदों तुसी मेरा मंत्र जाप कर लो नाल नाल। कोई वहम ना करियो, कोई वहम ना करियो कि बाथरूम में गुरु जी का मंत्र जाप कैसे कर लें। तुसी वहमां च ना पिया करो। मैं हर जगह हाँ, मैं हर उस जेड़े पानी तो तुसी नहांदे पे हो, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਦੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਓ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਖਰਚੋ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲਟਕਾਈ।
तो चलिए संगत जी, अगर गुरुजी ने आज ये थॉट किसी संगत के लिए भी दिया और अगर वो आप संगत हैं तो जरूर लिखें, आंटी जी आज गुरुजी ने मुझे ये संदेशा दिया है। तो गुरुजी के जल प्रसाद से नहाएं, गुरुजी का जल प्रसाद लगाएं। आपका पूरा शरीर गुरुजी का दिया हुआ है, तो ज्यादा वहमों में मत पड़ो। हाँ, आपने अगर ऐसी जगह की जगह दवाई लगानी है तो आप उस दवाई को थोड़ा सा निकाल के बाथरूम में ले जाके पहले ही रख दो, ताकि आपको याद रहे। गुरुजी को चंदन का तिलक लगाया, वो चंदन का तिलक जो है वो दूसरे चंदन के तिलक में थोड़ा सा मिला लो और अपने नहाने के बाद जिस भी एरिया में लगाना है आप लगाओ। गुरुजी वहमों में नहीं पड़ते। गुरुजी कहते तुसी वहमां च पे रहंदे हो ते बीमारी ਵਧਾਈ रखते हो। और जल प्रसाद लगाएं। आप जल प्रसाद, आप जब नहा रहे हैं ना, वो उसको जल प्रसाद बना लो। और सौखा बता दिया आपको आज गुरुजी ने कि ठंड का मौसम है, ये भूल जाते हैं जल प्रसाद बनाना। जल प्रसाद आप मेरी वीडियो देखें जल प्रसाद की, आपको समझ आ जाएगा नहाने के लिए कौन सा जल प्रसाद है, घर में छिड़कने के लिए कौन सा जल प्रसाद है और पीने के लिए कौन सा जल प्रसाद है। गुरुजी के सामने जो रखते हैं जल प्रसाद, उसका क्या करना है। किसके छींटे नहीं मार सकते हो, किसको आप खाने में नहीं डाल सकते हो। तो ये सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी और चंदन के तिलक का भी लगा दूंगी, ताकि आपको जितना फायदा उठाना है उठा सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज गुरु जी का वचन नंबर 18 मैं आपको बता रही हूं कि गुरु जी कहते तुसी लोग ना करोड़ों रुपया दी पेंटिंग्स ले आंदे हो अपने घर नू संजान लई, तुहानू की पता ओ तुहानू की नेगेटिविटी दे रही है। गुरु जी कहते हैं आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरुजी मेरी इतनी समर्थ नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा ओहो, मैं तो आम बात कर रहा हूं। गुरुजी आम बात करते थे, लेकिन वो आम बात बहुत खास होती है हमारे जीवन में, क्योंकि वो हमारे जीवन को मार्गदर्शन करती है। गुरुजी की बातों में इतनी गहराई है। जिस तरह नगों के लिए गुरुजी ने बोला कि जब कोई नग आप बना रहा है, उस समय उसकी क्या स्थिति है, मानसिक स्थिति, उसकी बॉडी में से कैसी तरंगे निकल रही हैं जो उस नग में जा रही हैं, फिर उस नग से आपके पास आ रही हैं। अब कई लोग कहते हैं आंटी जी हम तो नग को शुद्ध करा लेते हैं, वो करा लेते हैं, धूप में रख देते हैं। कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप गुरुजी की संगत है तो अगर जो गुरुजी ने बातें बोली हैं आपका, वो बातें आप जरूर अपनी जिंदगी में अमल करें। आपको वो बातें इसलिए गुरुजी के वचन और गुरुजी की वाणी इसलिए सुनाई जाती है कि जो जिंदगी में आप गलतियां कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि ये गलती है, तो उसको सुधारो। आप एक बच्चा है, वो रो रहा है मुझे ये चीज चाहिए 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 चाहिए, रोता जा रहा है, दुखी होके आप दे ही देते हो ना कि रो रहा है, परेशान कर रहा है, बच्चे का रोना नहीं देखा जा रहा। बच्चे के लिए अच्छी है या नहीं है, एक टाइम के बाद आप दे ही देते हो। फोन है, बच्चा मांग ही जा रहा है, आपको पता है फोन से बच्चे के दिमाग पे क्या असर होने वाला है। बच्चा एडिक्ट हो जाएगा फोन का, फिर कहीं और ध्यान नहीं लगेगा, ना पढ़ेगा ना लिखेगा। पर उस समय क्या है, बच्चे ने जिद करी, आपने दे दिया। ऐसे गुरुजी कहते हैं तुम जिद करोगे, बहस करोगे तो मैं तो तुम्हें मना ही नहीं करूंगा, लेकिन पहले मैं समझाने के लिए अपने वाणी से जो मैंने वचन निकाले हैं, अगर तुम मेरी सच्ची संगत हो तो उन वचनों पे चलने की कोशिश तो करो। कि गुरुजी कि हम तो इतनी की पेंटिंग लाते ही नहीं। पर गुरुजी ने ये नहीं कहा कि पेंटिंग आप करोड़ों की ही लाते हो। गुरुजी ने बोला जो भी पेंटिंग लाते हो। तो संगत जी, ये भी किसी संगत के लिए है आज का वचन कि अगर आपके घर में आप दिमाग लगाओ, कोई ऐसी चीज आप लाए हो, कोई ऐसी पेंटिंग आप लाए हो अपने घर में, जिसको लगाने के बाद आपके घर का माहौल खराब हुआ है, कोई बीमार हो गया है, कोई कलेश होने शुरू हो गए हैं, कोई भी ऐसी पेंटिंग, चाहे वो सस्ती है चाहे वो महंगी है। अब एक चीज है, उसको उतारना जरूरी है, लेकिन आप नहीं उतार सकते, घर में और लोग भी तो हैं, वो मना करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा उपाय, रोज आपने सूखी उंगली से उसके ऊपर ओम लिख देना है। या जब आप घर में गुरुजी के मंत्र जाप किया हुआ जल को छिड़कते हो तो एक बार उसके ऊपर भी हल्का सा छिड़क दो। बस आपने इतना करना है, बस ये उपाय करना है। अगर आप वो पेंटिंग उतार नहीं सकते हो तो कोई पेंटिंग आपको किसी ने गिफ्ट करी है, वो तो बिल्कुल उतार दो अपने घर से, सच्ची बता रही हूं मैं। अगर आपके पेरेंट्स ने करी है तो नहीं,
आपकी बड़ी बहन भाई ने करी है तो नहीं, लेकिन किसी और ने करी है तो जरूर उतारो, जरूर उतारो और जरूर उतारो। ये आज गुरुजी का बहुत बड़ा संदेशा है आप सब संगत के लिए कि आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो इस वजह से है। और इस साल, आज देखो, साल के पहले दिन गुरुजी ने आपके घर की नेगेटिविटी के बारे में कितनी बड़ी बात करी है कि किस वजह से हो सकती है, आप उसको हटा दें। अच्छा, एक काम आप और भी कर सकते हो, उसको हटा के कुछ दिन कहीं अलमारी में रख दो, लेकिन उसको कवर करके रखो, किसी कपड़े में लपेट के रखनी है आपने, कहीं भी रखनी है तो। और फिर देखो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में क्या आपके घर का माहौल बदलता है। क्योंकि अगर गुरुजी ने आप तक अपनी वाणी पहुंचाई है, गुरुजी ने आप तक अपनी ये बात पहुंचाई है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा ये कारण है कि वो संगत ये सत्संग सुन रही है जिस संगत के लिए गुरुजी ने ये वचन भेजा है। तो चलिए संगत जी, आज का एक सवाल मैं आपको बताती हूँ, एक आंटी जी का। आंटी जय गुरुजी। दीपा आंटी कैसे हो? दीपा आंटी, क्या 4 बजे का शाम का सपना सच होता है क्या? क्योंकि मुझे है ना कल शाम के टाइम 4 बजे करीब सपना दिखाई दिया। मैं सोई हुई थी थोड़ी बहुत देर के लिए, तो गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी जो तब यंग थे ना, उस फॉर्म में दिखाई दिए मेरे को। और जो एक वीडियो में जिसमें टोपी डाले होते हैं ना, जो उत्तराखंड में टोपी डालते हैं, तो गुरुजी के एक वीडियो में टोपी वाला जो वीडियो में है ना, उसी रूप में दिखाई दिए कि मैं बड़े मंदिर वाला लुक था। जो सपने में बड़ा सा गेट था, और गेट में जैसे फिर मैं भी थी और मेरे रिलेटिव भी थे एक दो। तो गुरुजी हमें ढोल बज रहा है और गुरुजी डांस कर रहे हैं, जैसे भोले बाबा करते हैं ना, उस टाइप से करके दिखा रहे हैं हमें कि ऐसे करो। वो खूब खुश है। अब इसका क्या मतलब समझूं मैं? आप बताओगे क्या ये सपना अच्छा है शाम का? अच्छा नहीं आंटी, बहुत अच्छा है। गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, कभी बेटे को हकीकत में तो कभी मुझे सपने में। देखो 3 दिन से तो हमें गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, कभी बेटे को हकीकत में तो कभी मुझे सपने में। देखो गुरुजी क्या कृपा है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। आंटी आपकी तो मतलब मैं क्या बोलूं, भाग ही जागे पड़े हैं, सही बताऊं। क्योंकि ये सपना सच करने वाला सपना थोड़ा ना, ये तो सपना ही सच्चाई है। आप लोग को लगता है कि ये सपना सच होगा, तो ये जो गुरुजी ने आपको सपने में दर्शन दिए ना आंटी, ये तो सच्चाई है कि ये सपना नहीं है। गुरुजी कहीं भी दर्शन देते हैं तो वो वास्तविक चीज होती है। उस समय बस आपकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है, आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। और गुरुजी का आज का देखिए आप, पहली तारीख को आपको गुरुजी का कितनी सुंदर चीज आंटी ने सुनाई है कि आंटी ने गुरुजी को शिव बाबा के तरह डांस करते हुए दिखाया है। और आप सोचिए कि ये आंटी ने हमारे सबके साथ शेयर करा, और जब आप सब सुन रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में गुरुजी आ रहे होंगे वो हिमाचली टोपी वाले, और साथ में गुरुजी आ रहे होंगे डांस करते हुए। तो इसका ये मतलब है, गुरुजी की आज इच्छा है कि मेरी संगत पूरा साल खुश रहे, सबके घरों में ढोल बजे खुशियों के। किसी के बच्चों की शादी हो, किसी के घर बच्चे हो, किसी के बच्चे पेपरों में पास हो, किसी के बच्चों की नौकरी लगे, किसी की अपनी नौकरी लगे, अपने घर में खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां बरसें, और ये बरसेंगी। आंटी आपके बेटे की शादी होगी इस साल, मैं आपको बता दूं, गुरुजी का थॉट है, आपका जो सपना है। क्योंकि अगर आपको भी नजर आ रहे हैं गुरुजी और आपके बेटे पे को भी, तो जरूर ये तो मेहर है आंटी, मेहर हो रही है। और आपने हम सबके साथ ये देखो, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ये पता नहीं आंटी ने मुझे कब का सपना भेजा है, आज का नहीं है ये सपना। ये सपना आंटी ने मुझे भेजा है, आंटी ने कितना 8 दिसंबर को। और आज गुरुजी ने बताइए इस चैनल के माध्यम से 1 जनवरी को ये सब संगत को सुनवाया है। तो ये सपना सिर्फ आंटी का सपना नहीं रह गया, ये हम सबका भी हो गया। और ये सपना नहीं है, ये हम सबकी हकीकत है आंटी, आपके लिए भी। अब ये सपना नहीं रहा, ये हकीकत हो गई है कि आपने गुरुजी को ऐसे देखा,
गुरुजी ने आपके घर को ब्लेस किया, आपके बेटे को ब्लेस किया, आपके, और सिर्फ आपको नहीं, आपकी वजह से हम सबको भी ब्लेस किया। तो चलिए संगत जी, अब इसके बाद मैं आपको एक और बड़ा प्यारा सत्संग सुनाती हूँ एक अंकल जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय संगत जी, जय जय दीपा आंटी जी। दीपा आंटी जी, आज मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ, जो संगत जी को ये अपने अनुभव और अब गुरु जी की कृपा से अवगत कराएं। इसी सोच के साथ एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं पिछले 10 महीने से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ। फरवरी 2024 से गुरु जी की इतनी सारी अनंत कृपाएं हुए हैं संगत जी की मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि इतनी जल्दी मेरे को इतना सारा आराम मिल जाएगा। ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की इच्छा से होता है। मैं जब भी कहीं आता जाता हूँ, रास्ते में कोई ड्राइविंग कर रहा हूँ, खाली समय में यात्रा कर रहा हूँ, या ऑफिस में बैठा हूँ या घर में बैठा हूँ, और जब भी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं गुरु जी का मंत्र जाप वैसे ही करता जाता हूँ। जितना हो, जब भी हो, रात को सोते हुए भी मैं लेटने के बाद भी गुरु जी का मंत्र जाप करता रहता हूँ। जैसा आंटी जी ने कहा कि कभी कोई वहम नहीं करना चाहिए, कोई भी तरीका या नहाना धोना किसी इस तरह का वहम ना करो तो बहुत सही रहता है कि इससे ज्यादा हो जाता है। ना कोई गिनती करो, जो जितना कर सको गुरु जी के चरणों में प्रणाम उतना कम है। ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए। इससे ये फायदा होगा आप लोगों को कि गुरु जी भी आपका उतना ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे। गुरु जी की भी आदत है बनी रहेगी कि ये मेरा बच्चा मेरे को हर वक्त याद रखता है, तो मेरे को इसका खास ध्यान रखना है। ये बात सच है गुरु जी। संगत जी, आप ऐसा करोगे तो गुरु जी की अनंत कृपा आप पे बनेगी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे पे इतनी सारी कृपा रखने के लिए। अब मेरे परिवार में बहुत पहले से आराम है, दीपा आंटी जी जानती हैं। और संगत जी, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि सब तरीके का तबीयत से, घर में कलेश से और घर में किसी की बुरी नजर से रक्षा करने के लिए आप गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें, गुरु जी का जल प्रसाद लेते रहें, गुरु जी को भोग लगाते रहें, उनको साक्षात अपने साथ महसूस करते हुए अपना जीवन यापन करें। आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। इसी भावना के साथ अनंत शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी जी, आपने का कल सत्संग मैंने सुना, आप कह रहे थे गुरु जी महसूस करवाते हैं, ये बात सच है। कल मैं अपने ऑफिस से मेट्रो में आ रहा था, तो बैठे बैठे मैंने गुलाब की खुशबू आने लग गई जब मैं सत्संग सुन रहा था। तो ये बात सच है। मैंने चारों तरफ देखा, मैं गेट से घुसते ही जो लेफ्ट हैंड पे डबल सीट होती है वहां बैठा हुआ था, और मेरे आसपास कोई नहीं था। काफी दूर लोग बैठे हुए थे और मेट्रो काफी खाली थी, तो वहां भी कोई ऐसा नहीं कि किसी के परफ्यूम की हो। वो गुरुजी की अपनी होने का एहसास मुझे करा रहे थे। गुरुजी का अनंत शुक्राना, इतनी कृपा रखने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए, इतना पिता की तरह अपने पुत्र बच्चों का ध्यान रखने के लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं जो मैं आपका कर सकूं, मेरी औकात नहीं जो मैं आपका शुक्राना नाप सकूं। बस एक छोटा सा पुष्प शुक्राना रूप से अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। संगत जी, जिस तरह से बच्चे को अब माँ बाप टीका लगवाते हैं, वो जानते हैं बच्चा रोएगा, लेकिन वो फिर भी लगवाते हैं। इसी तरह से गुरुजी भी हमें कुछ बातें इस तरह से करवाते हैं कि हमारा जो हमें समझ नहीं आ रही होती है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन वो फायदा देती हैं। आप मानेंगे, अपनाएंगे तो गुरुजी सब कुछ ठीक रखेंगे। उसके लिए मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ कि मेरे को जब कोई बात समझ नहीं आती, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ और गुरुजी से पूछता हूँ मैं क्या करूँ। उस वक्त हमें हर जरूरी नहीं कि एकदम ही इंस्टेंट गुरुजी का कोई इशारा या इंट्यूशन हो। तो मैंने ये रास्ता अपनाया कि जेब में कोई नोट निकाल लिया, गुरुजी इसका आखिरी नंबर जो है वो 5 से ऊपर, मतलब 6, 7, 8, 9, 0 हो तो मैं ये काम करूंगा, और 1, 2, 3, 4, 5 हो तो ये काम करूंगा। हेड टेल जैसे होता है, इस तरह से मैं गुरुजी से इशारा ले लेता हूँ। घड़ी की सुई देख लेता हूँ, 1 से 6 के बीच में हुई तो ये करना है, 6 से 12 के बीच में हुई तो ये करना है। मैंने जब जब गुरुजी से इशारा मांगा और गुरुजी के जो भी मेरे को इशारा इस रूप में मिला जो मैंने अभी आपको बताए, और मैंने वो काम किए, जबकि मेरा दिमाग कहता था कि ये काम करना तो सही नहीं है यार, इससे तो मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी पर विश्वास रख के वो काम किया। तो वाकई मेरे को उस बात में सही रहा, फायदा हुआ। जो गुरुजी बता रहे थे, मेरी सोच से मैं उसको गलत मान रहा था, लेकिन वो मेरे लिए ठीक निकली। ये मेरा अपना अनुभव है। आप इस चीज को भी अपनाकर गुरुजी के सामने अपना आज्ञा ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और आपको
अनंत अनंत फायदा मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो संगत जी अपने अपने तरीके से अपने अपने अनुभव इसी तरह से नई नई संगतों को और बाकी की सभी पुरानी संगतों को भी बताएं और हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखते हुए गुरुजी का हाथ पकड़ के चलते रहें। गुरुजी हमेशा हमें इस भव सागर से तार के हमारा जीवन सुधार, हमारे परिवार को एक नई उन्नति देंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। इन सभी विश्वास के लिए मेरे अंदर जो है गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी मेरे ऊपर हमेशा ऐसी कृपा रखना, सारी संगत का भला करना, सभी के बच्चों को, सभी के परिवारों को ठीक रखना। बस मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो कल सत्संग में दीपा आंटी जी बता रही थी ओम लिखना, ये ओम नहीं चमत्कार है। गुरुजी का ध्यान रखे, सूखी उंगली से आप लिखोगे बहुत आराम मिलेगा। मैंने भी अपने घर में लिखा, मुझे काफी आराम मिला। पिछले कुछ समय से मेरे घर में बहुत कलह क्लेश था, दीपा आंटी जी को पता है, तो वो सारा काफी कम हुआ, काफी आराम है। अभी ठीक नहीं हुआ लेकिन वो कर देंगे गुरुजी। ओम लिखने से हमारे घर में जो बुरी नजर है उससे बच के रहते हैं, टोटकों से बचाते हैं, ये सच है। आप इस भी बात को माने संगत जी और इसको अपनाएं, आपको जरूर फायदा होगा। और मैं फिर अपने इन सभी शुक्रानों को, अपनी इन सभी कृपाओं को जो गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की है, माफ कीजिएगा संगत जी गलत बोल रहा था, उन सभी कृपाओं के लिए थोड़ा सा शुक्राना। अनंत मतलब थोड़ा सा मेरे को शब्द नहीं समझ में आ रहा कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी के चरणों में। लेकिन मैं बिना नाप तोल के वैसे ही कह रहा हूँ, गुरुजी मैं आपकी कर्ज नहीं उतार सकता। गुरुजी आपका अनंत शुक्राना। गुरुजी भूल चूक से जो गलती हो क्षमा करना। गुरुजी मैं आपसे बात करने से पहले, बहुत शुक्राना करने से पहले बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन करते वक्त काफी बातें दिमाग में नहीं आती। उन सभी बातों के लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी। हर तरह से बचाने के लिए, अपनी कृपा रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। भूल चूक से जो गलती हो क्षमा करना गुरुजी। अब मैं अपना ये सत्संग समाप्त करता हूँ। मुझसे भूल चूक से जो गलती उसको क्षमा कर दो। हे संगत जी, हे गुरुजी, हे दीपा आंटी जी, आप सभी मेरी बात सुन रहे हैं, इस बात के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।